नमस्कार दोस्तों, पीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसी भी राज्य में शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। नई शिक्षक भर्ती शुरू हो चुकी है, उसमें आवेदन भी शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में आपको आगे पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा में सरकार ने बड़ा बदलाव करने को लेकर अपडेट जारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी शिक्षक बनने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। पहला होता है आपका जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा और दूसरा होता है मेन एग्ज़ाम। अब सरकार की तरफ से शिक्षक पात्रता परीक्षा और मेन एग्ज़ाम दोनों को मिलाकर केवल एक एग्ज़ाम से ही आपको अध्यापक बनाने के लिए जो है तैयारियां की जा रही है। यानी आप अगर एक ही एग्ज़ाम पास कर देते हैं तो आपको 2 एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा और मेन परीक्षा दोनों को मिलाकर एक एग्ज़ाम बनाया जाएगा और इसमें आपका जो बीए या बीएससी के जो नंबर हैं उसके जो वेटेज है वो भी जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिल सकती है। 2 एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, एक एग्ज़ाम से ही वो अध्यापक बन सकते हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से इसको लेकर बड़ा अपडेट दिया गया है। तो ये नियम कब से लागू होगा, कहाँ पर होगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या एक ही पेपर होना चाहिए या 2 एग्ज़ाम होने चाहिए, कमेंट करके बताएं। आगे अब आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे शिक्षक भर्ती के बारे में, कैसे आपको आवेदन करना है। पूरी डिटेल आपको आगे मिलेगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखें। तो रह सकते हैं, और अगर आप बैचलर हैं तो वैसे भी आप रह सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं रहती है, और फैसिलिटी जो कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनके लिए होती है। ये जो एडवर्टाइजमेंट आए हैं, इसके लिए सबसे अच्छी बात ये कि ऑनलाइन इंटरव्यू है। घर बैठे आपको इंटरव्यू में अपीयर होने का मौका मिलता है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो जहां भी आप बैठे हैं, जिस स्टेट में भी आप बैठे हैं, जिस राज्य में भी बैठे हैं, आप घर बैठे बैठे बस कनेक्ट हो जाएंगे। और ऑनलाइन इंटरव्यू टाइम दिया हुआ है पहले से। अगर शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उस टाइम पर आपको बस शामिल हो जाना है इंटरव्यू में। अप्लाई फ्रॉम ल, इसलिए नो फी, कोई फी नहीं है। एक फॉर्म दिया गया, वो ईमेल से अप्लाई करना है। तो फॉर्म के लिए आप मेरे अभी तो टेलीग्राम चैनल चल रहा है, लेकिन उस पर कुछ अगर इश्यूज आ गए तो शायद वो तो फिलहाल तो है टेलीग्राम चैनल नवोदय विद्यालय समिति पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय। यह आया हुआ है पानी कोयली, जाजपुर, उड़ीसा से आया हुआ है। जो मैंने आपको एक बात बताया ना कि आप किसी भी राज्य से शामिल हो सकते हैं वर्चुअल थ्रू ऑनलाइन मोड इंटरव्यू नोटिस। तो बस इंटरव्यू होगा, टेस्ट होना नहीं है, सिर्फ एक इंटरव्यू होगा और वर्चुअल मोड में होगा। मतलब व्हाट्सएप टू इंग्लिश के लिए एंड फीमेल स्टाफ नर्स के लिए स्क्रीनशॉट आप यहां से लेते जा सकते हैं। एज क्राइटेरिया अच्छी है, 50। सबसे पहले तो एज क्राइटेरिया की आप स्क्रीनशॉट ले ले। एज लिमिट जो है 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, वह अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त 2024 को कट ऑफ डेट लेके जज कैलकुलेशन करेंगे। आयु सीमा 50 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर नवोदय विद्यालय से आप ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, 65 साल के, ऐसे कैंडिडेट जो नवोदय विद्यालय से ही रिटायर हुए हैं, वह भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 5,750 रुपये पर मंथ फिक्स मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए टीजीटी के लिए 3,4,125 फिक्स मिलेगा। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी वही मिलेगा, 4,125 रुपये प्रति माह। बोर्डिंग एंड लॉजिंग फ्री रहता है। ये जो है ना, फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। 4-3-0-2-2-5 तक रहेंगे, मतलब 4-4-8 महीने रहेंगे। बाद में बढ़ाते हैं, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते हैं, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाते हैं। यहां से आप स्क्रीनशॉट लेते जाए फॉर्म के लिए, तो आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल वगैरह पर। मैं फॉर्म शेयर कट करके इसमें ना नीचे में फॉर्म दिया हुआ है, वो कट करके उसकी इमेज को मैं शेयर कर दूंगी किसी टाइम पर। तो ज्यादा टाइम भी नहीं है अभी शेयर, इसको यहां से आप स्क्रीनशॉट ले ले। पहले पोस्ट है पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी इंग्लिश एंड फीमेल स्टाफ नर्स। चलिए अब इसमें जो कब तक जॉब रहेगी, क्या सैलरी दे रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं, इसके अलावा यह है। अब इसमें एज लिमिट स्क्रीनशॉट ले ले। अब क्वालिफिकेशन करते हैं, क्वालिफिकेशन की डिटेल कवर करते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50 पर या अब मार्क्स के साथ, एंड बीएड होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजीटी फिजिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए मास्टर डिग्री 50 पर या मार्क्स के साथ, एंड बीएड होना चाहिए। और अगर इंटीग्रेटेड आपने बीएड बीएससी ऐड किया तो जरूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारा दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस या आईटी में बी बीटेक है 50 पर या अब मार्क्स के साथ, या बी बीटेक एनी स्ट्रीम, एंड बाद में आपने पीजी डिप्लोमा इन
कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए या फिर एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और बी.डो. एकक से बी लेवल किया है, ओ लेवल किया है, सी लेवल की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड इसमें कंप्यूटर साइंस वाले में जरूरी नहीं है, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल लिखा है, इट्स नॉट मैंडेटरी, बीएड नहीं है तब भी आप अप्लाई कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए 50 पर या अब मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंग्लिश में रिलेटेड सब्जेक्ट में भी आपका होना चाहिए। मान लेते ग्रेजुएशन में नहीं है प्रतिशत, तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है 50 पर तो चलेगा। होता है ना, बहुत लोगों को ग्रेजुएशन में नहीं आया है, कोई बात नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आया 50 पर अबब तो भी अप्लाई कर सकते है। लिखा है ना, और अबब मार्क्स इन द पीजी इन द कंसर्न सब्जेक्ट तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बैचलर डिग्री में है तो 50 पर आपका एग्रीगेट में भी होना चाहिए। सब्जेक्ट में भी इसके बीड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 और डिजायरेबल है आपको हिंदी जो भी आता है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश होता रहता है, वह जब पढ़ाते तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम अपने जब पढ़ाने लगते तो वहां पर जो ल करने लगते हैं। लोकल लैंग्वेज नहीं, आपको भाषा जानते, हिंदी अजानते हो या इंग्लिश आप अच्छे से जा दूसरी सीख लेते हैं, कर सते भी अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स या मिडवाइफ के तौर पर किसी भी स्टाफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एंड 1-2.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एंड हाफ ईयर्स का 50 बेडेड हॉस्पिटल में चाहिए एक्सपीरियंस। तो स्टाफ नर्स के लिए एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अब इसमें लास्ट डेट ऑफ री अभी ईमेल से आपको अप्लाई करना, यह ईमेल नोट डाउन करना है, JNVJAJAP, इट्स JAJ JAJAP ORS@gmail.com। 9 बजे से 2 बजे तक, 9 बजे तक कर देना है आपको। 2 सितंबर तक लेटेस्ट सुबह 9 बजे तक भी आपने अगर ईमेल से अप्लाई कर दिया तो फिर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ सकता है। पीजीटी फिजिक्स के लिए आएगा 2 सितंबर को 10:30 से 12 बजे के बीच आपको कॉल आएगा। पीजीटी कंप्यूटर के लिए 2 सितंबर को 12 बजे से 1:30 बजे तक आ सकता है। लिंक आ सकता है, कॉल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ईमेल आ सकता है या कॉल पर बताएंगे आपको। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी 2 सितंबर 3-3:30 बजे आएगा आपको कॉल या इंटरव्यू का टाइम दिया रहेगा। स्टाफ नर्स के लिए भी 2 सितंबर को 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच इंटरव्यू रखा जाएगा। तो यही है, और इसे स्कूल की तरफ से निकाला गया है। डिस्ट्रिक्ट जाजपुर उड़ीसा प्रिंसिपल की तरफ प्रिंसिपल ने साइन किया है शायद। तो ये बायोडेटा ये मैं शेयर कर देती हूँ। बायोडेटा के लिए कुछ नहीं, बायोडेटा में आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करें। मैंने ये शेयर कर दिया, सपोज टीग्रा पर आपको मिल गया या लोड किया। डाउनलोड करके आप पेन से भर ले, टाइप हो रहा नहीं है तो पेन से भरेंगे। डाउनलोड किया, प्रिंट मारा, उसको प्रिंट मार के आपने ब्लैक पेन से भरा, ब्लैक में लिखा है, ब्लैक से ब्लू से भरा, आपने अच्छे से कैपिटल लेटर लिखा तो कैपिटल पूरा फुल कैप में पासपोर्ट साइज टे रीसेंट फोटोग्राफ आपने लगाया एंड सिग्नेचर करना है इस पे। डेट ऑफ इंटरव्यू जो मेंशन किया है, जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो वो एडवर्टाइजमेंट से आपको यहां पर मेंशन करना है। उसके बाद इसको पूरा भरना है अच्छे से। भरने के बाद फिल कर लेना है सारे सेक्शन को। अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग पर आप साइन